बिहार की सियासत में नीतीश कुमार तभी तक प्रासंगिक हैं जब तक वे सीएम की कुर्सी पर हैं। ये बात नीतीश कुमार बेहतर जानते हैं, इसलिए उन्होंने कुर्सी के लिए कांटा बन रहे ललन सिंह को अध्यक्ष पद से हटा दिया। लेकिन ऐसा करते ही सहयोगी आरजेडी के साथ नीतीश कुमार की खटपट शुरू हो गई। माना जा रहा है कि जनवरी का आने वाला महीना दोनों दलों और महागठबंधन की सरकार के लिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि अब आरजेडी चाहती है कि कैबिनेट का विस्तार जल्द हो और सीट शेयरिंग की बात हो। अगर दोनों मसले हल हो गए तो लोकसभा चुनाव तक कोई दिक्कत नहीं आएगी, और अगर ऐसा नहीं हुआ तो फिर महागठबंधन की नीतीश सरकार का गिरना तय हो जाएगा। हालांकि जब से महागठबंधन की सरकार बनी है तभी से दोनों दलों के बीच कुछ खास बेहतर संबंध नहीं रहे। अक्सर आरजेडी के मंत्रियों से नीतीश कुमार की ठनती रही, लेकिन सरकार चलाने के लिए आरजेडी साथ बनी रही। वैसे भी लालू यादव का मुख्य उद्देश्य तेजस्वी को सीएम बनाने का था। ललन सिंह की कुर्सी जाने के बाद अब वह सपना पूरा होता नहीं दिख रहा। नीतीश कुमार गठबंधन में खुद के लिए एक महत्वपूर्ण भूमिका के लिए दबाव डाल रहे हैं। ऐसे में वह अपनी पार्टी की एक तरफा कमान चाहते थे। जेडीयू में हुए ताजा परिवर्तन के बाद बिहार में महागठबंधन के दो प्रमुख सहयोगियों के बीच स्पष्ट कलह के नए संकेत अब देखने को मिल रहे हैं। डिप्टी सीएम तेजस्वी प्रसाद यादव ने अपना आधिकारिक ऑस्ट्रेलिया दौरा रद्द कर दिया है। ये 6 जनवरी से शुरू होने वाला था। तेजस्वी ने IRCTC मामले में प्रवर्तन निदेशालय के समक्ष अपने निर्धारित उपस्थिति के एक दिन बाद यात्रा की योजना बनाई थी। राजद के एक प्रमुख नेता ने कहा कि पार्टी राज्य की राजनीति में अनिश्चितता के समय अपने प्रमुख नेता को देश से बाहर भेजकर कोई जोखिम नहीं उठाना चाहती। उन्होंने कहा कि तेजस्वी ने दिसंबर में 4 मौकों पर सीएम के साथ मंच साझा नहीं किया था। ये हमारे तनावपूर्ण संबंधों का संकेत है। सीएम अक्सर बिहार में लालू राबड़ी के कार्यकाल की याद दिलाकर प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष संदर्भ से अपने डिप्टी सीएम को शर्मिंदा करते थे, लेकिन हम अब अच्छी मानसिकता के साथ लोकसभा चुनाव में जा रहे हैं। नीतीश कैबिनेट में 4 मंत्रालय अभी भरे जाने बाकी हैं। आरजेडी के सूत्रों का कहना है कि दोनों दलों के बीच मतभेदों के बावजूद विधानसभा में संख्या बल के कारण नीतीश कुमार को गठबंधन में रोका जाएगा। उन्होंने कहा कि राजद, कांग्रेस और वाम दलों के पास कुल मिलाकर 114 विधायक हैं, जो सामान्य बहुमत से केवल 8 कम है। नीतीश कुमार दोबारा एनडीए के साथ जाने का जोखिम नहीं उठाएंगे, क्योंकि इस प्रक्रिया में उन्हें सीएम की कुर्सी गंवानी पड़ सकती है। नीतीश तभी तक महत्वपूर्ण प्रासंगिक हैं जब तक वे सीएम हैं। 2020 के विधानसभा चुनाव में जेडीयू को राजद का भाजपा द्वारा प्राप्त सीटों की तुलना में केवल आधी सीटें मिली। जेडीयू को केवल 43 सीटें मिली, जबकि भाजपा ने 74 और राजद ने 75 सीटें जीती। नीतीश तब भाजपा के साथ गठबंधन में चुनाव लड़ रहे थे। अगस्त 2022 में राजद और कांग्रेस से हाथ मिलाने तक वे भाजपा के साथ ही रहे। जेडीयू नेताओं ने अपने गठबंधन सहयोगी के साथ किसी भी भेदभाव के बारे में बात नहीं की। हालांकि वे ललन सिंह को हटाने के बारे में मुखर हैं। ललन सिंह ने नीतीश कुमार के साथ अनबन की चर्चा को खारिज कर दिया। उन्होंने कहा कि वे उनके 37 साल से अधिक लंबे राजनीतिक करियर को धूमिल करने का प्रयास था। राजद के एक नेता ने कहा कि जनवरी दोनों पार्टियों के लिए महत्वपूर्ण महीना होगा। हम चाहते हैं कैबिनेट का विस्तार हो। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ ऑफ इंडिया।